आचार्य हरिभद्र सूरी धर्म बिंदु ग्रंथ में प्रस्तावे मितभाषित्वम, जो ये एक सूत्र दिया है, इस सूत्र ने मुझे रोक दिया कि नहीं, इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाओ। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, ये हम सबका सूत्र है। सूत्र तो आगे भी बहुत उपयोगी है, लेकिन एक बार इस सूत्र पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन करते हुए चले, मनन करते हुए चले, इस प्रवचन के आईने में स्वयं को देखते हुए चले, परखते हुए चले, और हमारे तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशी और मुसीबत का कौन सबसे प्रमुख कारण है, उस पर चिंतन करते हुए चले। यह कमाल है, एक ही चीज है, उससे सुख भी आता है और उससे दुख भी आता है। केवल उपयोग का अंतर आता है, केवल प्रयोग का अंतर आता है। उसको मैं इस ढंग से उपयोग में करूं तो आनंद बरसता है, और उसको इस ढंग से उपयोग में करूं तो चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। ये जब बातें हमारे समझ में आ जाती है तो हो सकता है जिसको समझ में आ जाए, जिसको अनुभव में आ जाए, वो अपनी जीवन शैली चेंज कर दे, वो अपने जीने का तरीका बदल दे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे, दिल में जच जाए कि किस किस, क्योंकि इसको सुनते सुनते अगर उसे पता लग जाए कि मैं किसी को बुरा क्यों लगता हूं, कोई मुझे नापसंद क्यों करता है, इसको मैं कर्मों का दोष मानूं या इसको मैं कहीं ना कहीं अपनी बदजुबान को दोष दूं। मुझे लोग नफरत करते हैं, उसे लोग इज्जत देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। भाई उसमें और मेरे में अंतर क्या है, फर्क क्या है? क्योंकि समस्याओं का समाधान वहीं से निकलता है जब उसके बारे में आप सोचना शुरू करते हो, और जरूर निकलेगा समस्या का समाधान। समस्याएं जहां पर हैं, समाधान वहीं पर है। बस ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। समस्या यहां है तो समाधान कहीं और नहीं है, वो भी समाधान भी यहीं पर ही है। बस हम कषायों के वशीभूत होकर के इतने उलझ जाते हैं कि सामने समाधान पड़ा है और उसे हम देख नहीं पाते, बल्कि समाधान देखने की बजाय और समस्याएं खड़ी करते हुए चले जाते हैं, और समस्याएं पैदा करते हुए चले जाते हैं। तो एक गीत के माध्यम से हम चलते हैं। पहले ये सोच लीजिए आप, क्या ये खेल है कर्म के, टाले नहीं टलेंगे, ये खेल हैं कर्म के, टाले नहीं टलेंगे, करनी भली करोगे फल भी भले मिलेंगे, ये खेल हैं कर्म के, टाले नहीं टलेंगे, करनी बुरी करोगे फल भी बुरे मिलेंगे, ये खेल हैं
कर्म के टाले नहीं टलेंगे। बोता रहा अगर तो कांटे हजार माली, बोता रहा अगर तो कांटे हजार माली, तू ही बता वहां फिर ये फूल क्यों खिलेंगे। तू ही बता वहां फिर ये फूल क्यों खिलेंगे। करनी भली करोगे फल भी भले मिलेंगे। ये खेल हैं कर्म के टाले नहीं टलेंगे। जो दूसरे घरों पर बिजली गिरा रहे हैं, जो दूसरे घरों पर बिजली गिरा रहे हैं, याद रखना जिस दिन समय फिरेगा उनके जिगर जलेंगे। जिस दिन समय फिरेगा उनके जिगर जलेंगे। करनी बुरी करोगे फल भी बुरे मिलेंगे। ये खेल हैं कर्म के टाले नहीं टलेंगे। इन कर्म बंधनों से वो मुक्ति पा सकेंगे। इन कर्म बंधनों से वो मुक्ति पा सकेंगे। सतपथ पे जो चलेंगे प्रभु नाम जो जपेंगे। सतपथ पे जो चलेंगे प्रभु नाम जो जपेंगे। करनी भली करोगे फल भी भले मिलेंगे। ये खेल हैं कर्म के टाले नहीं टलेंगे। ये खेल हैं कर्म के टाले नहीं टलेंगे। ये बात जब अगर जच जाए, समझ में आ जाए, समस्या का समाधान हो गया। हाँ, इतनी सी बात है बस। ये खेल हैं कर्म के टाले नहीं टलेंगे। करनी बुरी करोगे तो फल भी बुरे मिलेंगे।
ये खेल है कर्म के, टाले नहीं टलेंगे। करनी भली करोगे तो फल भी भले मिलेंगे। बस यही तो बात समझनी है। इसी के लिए तो इतने पापड़ बेल रहा हूं मैं भी। इसी के लिए तो मैं भी अपना गला फाड़ फाड़ कर तुम्हारे कानों में डाल रहा हूं। अरे भाई सुन लो भाई। एक बात और है, बस तुम सुनो ना सुनो, मैं अपनी जरूर सुनता हूं। हाँ, तुम्हें सुनाते सुनाते मैं अपने आप को सुनाता रहता। मैंने सोच रखा है, बस तुम बदलो ना बदलो, मैं कम से कम सुनाते सुनाते मैं तो बदलूं। तुम्हारे बहाने ही बदल गया हूं मैं उपकार मानता हूं अपने श्रोताओं का। ये अधिकांश में लोगों के बीच में कहता हूं कि तुम्हारी बदौलत मैं बदल गया। क्योंकि जो बोलता हूं मैं, फिर सोचता भी हूं। जो बोला है उसका कुछ ना कुछ अमल खुद कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी सुनने वाले ने तुझे टोक दिया कि महाराज तुम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन खुद इतना राग द्वेष भरा हुआ है, खुद अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है आपका, और खुद ऐसी ऐसी बातें करते रहते हो आप, केवल केवल आपको सुनाते सुनाते मैंने स्वयं को बदलना सीखा है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार मानता हूं। आप लोग कहते हो कि हम आपके फैन हैं, पर लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा फैन हूं। फैन भी दो तरह के होते हैं, एक तो हवा देने वाला, हाँ, और एक फैन खाने का भी होता है। हवा ठंडक देती है और वो फैन भूख भी मिटाता है ना। और एक होता है दीवाना। हाँ, दीवाना चाहे तुम हो हमारे, चाहे हम हो तुम्हारे, और जो दीवाना होगा वो बदलेगा जरूर। ये दीवानगी का फलसफा है। हाँ, ये दीवानगी का फल है, बदलेगा जरूर। दीवानों ने बदली है जिंदगी अपनी, सुनने वालों ने नहीं। जो दीवानगी में सुनते हैं, अपने आप को बदलने के लिए सुनते हैं। मैं इसी बात को लेकर के आगे चल रहा हूं। आज मैं 4 सूत्र दूंगा, देने का प्रयास करूंगा। मैं तो क्या दूंगा, कहते हैं कि युद्ध घोषित हुआ, राजा और सेनापति दोनों चले, और राजा और सेनापति दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जो हमारा दुश्मन है ना, उसकी ताकत बहुत है, उसकी फौज बड़ी लड़ाका है, उसके हथियार भी बहुत जबरदस्त आधुनिक हैं, और उसकी सेना की संख्या भी बहुत है। संख्या बहुत है, हथियार बिल्कुल नए हैं, लड़ाके बड़े जबरदस्त हैं, पावरफुल है वो, और हम भी चल पड़े टकराने को। क्योंकि अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी, मैं इस युद्ध को टालना चाहता था, नहीं टल पाया, लेकिन करूं क्या। मेरे राजा का धर्म है लड़ना, अपनी प्रजा को बचाना। क्योंकि वो राजा जो है वो शक्तिशाली भी है, पर लेकिन लुटेरा भी है। वो अगर उसमें अच्छे शासक बनने के गुण होते तो मैं दे देता उसको, पर लेकिन वो तो अत्याचारी भी है। मैं अपनी जनता को अपने जीते जी तो इस तरह उसके हवाले तो नहीं कर सकता ना। क्या करूं। सेनापति भी साथ में था। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। भाई हिम्मत कैसे रखूं, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। तभी सेनापति ने कहा, वो रास्ते के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, फकीर हैं, उनसे मुलाकात करें। फकीर है तो फकीर क्या करेगा, लड़ने जा रहे, फकीर क्या करेगा। ना कहा देखो तो सही, क्योंकि
कभी कभी हमें समस्या का समाधान वहां पर भी मिल जाता है जहां पर हम सोचते भी नहीं। अच्छा, और वो फकीर पहुंचे हुए हैं और झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, चल भाई, जब तेरा इतना भरोसा है तो चल, और रास्ते में ही है, हमें कहीं इधर उधर हट करके भी जाना नहीं है। तो महात्मा को देखा राजा ने, और चेहरे पर बड़ा तेज है महात्मा के। आंखें खोली तो आंखों से ओज निकला। मंत्री को देख के कहा, भाई बात तो तू सही कह रहा, महात्मा बड़े तेजस्वी हैं। दोनों बैठ गए, ध्यान खोला फकीर ने, ध्यान खोला महात्मा ने, ध्यान खोला उस संत ने, और सामने दोनों बैठे थे, उन पर नजर डली तो उनकी नजरों में एक जादू था। जादू, बंद गई नजर। इशारा किया, क्या हुआ? कहा कि समस्या में फंस गए हम, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। ना लड़ू तो प्रजा सोचेगी राजा कायर है, और लड़ू तो दुश्मन की ताकत बहुत है। हम युद्ध करने जा रहे हैं, इसका निर्णय क्या है वो मुझको नहीं पता है। कहा कि रुको रुको, तुम बैठो, तुम्हें 6 घंटा बैठना पड़ेगा। मैं जरा मुलाकात करता हूं अपनी, हाँ मुलाकात करता हूं अपनी, जिससे मैं जुड़ा हूं। तुम्हें बैठना होगा, इंतजार करना होगा। नुके जी हाँ, हम बैठने को तैयार है, मरता क्या नहीं करता। बैठ गए और वो ध्यान में डूब गए। 6 घंटे के बाद ध्यान खुला। महात्मा, इधर दिन थोड़ा सा ढलने लगा। महात्मा कुटिया में गए और एक सिक्का लेकर के आए। कहा कि इस सिक्के में एक तरफ किंग है और एक तरफ स्क्वायर है, और मैं उछाल रहा हूं। अगर किंग आ गया तो समझ लो दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो जितने भी थोड़े बहुत सिपाही थे वहां, राजा थे, सेनापति थे, सबकी धड़कनें तेज, क्योंकि मामला ऐसा आ गया ना, टॉस के ऊपर मामला आ गया है। क्योंकि टॉस के वक्त दोनों कप्तानों की धड़कन बड़ी तेज हो जाती, और जहां टॉस बड़ा महत्वपूर्ण होना, तो वहां तो और भी धड़कन तेज हो जाती है। और भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब वो सिक्का उछला, सिक्का गिरा, देखा सबने, किंग, ओहो किंग। यानी भगवान ने फैसला सुना दिया है कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। क्योंकि महात्मा ने कहा था, अगर स्क्वायर आएगा तो तुम यहीं से वापस चले जाना, अगर किंग आ गया तो फिर तुम भिड़ जाना, फिर लग जाना। और जैसे ही, क्योंकि जितने भी थे वहां, जितने भी थे, उस किंग की शक्ल देखकर टॉस में, तो समझ गए अब दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती, हरा नहीं सकती। लड़े और जीत भी गए, जीत के वापस आए। सेनापति ने कहा कि उस संत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यस, पहुंच गए, दंडवत प्रणाम किया कि आपने जो हमारे अंदर जोश भर दिया, हमारे अंदर जो शक्ति दी, लड़ने की हिम्मत दी, क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने था और हम भिड़ गए और जीत गए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। सब नाच रहे हैं। राजा को बुलाया महात्मा ने कि अंदर चल, अंदर ले गया। कहा गुरु महाराज आप बड़े चमत्कारी हो। नुके मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं। नुके जी उस सिक्के ने कमाल, नुके उस सिक्के में भी कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? वो सिक्के में कुछ भी नहीं है उसमें, हाँ? हम समझे नहीं।
कि फिर वो सिक्का निकाला, लोग किसी को बताना मत। क्यों, क्या हुआ? लोग इस सिक्के में दोनों तरफ ही किंग है। ये तो तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए, तुम्हारे अंदर एक जोश भरने के लिए, तुम्हारे अंदर एक आशा का संचार करने के लिए मैंने ये केवल एक नमूना पेश किया है। क्योंकि हारता भी इंसान अपने से है और जीतता भी इंसान अपने से। तो कार्य पतितम, काम पड़े तो बोलो, गर्व रहितम, विनम्रता से बोलो, अतुच्छम, कभी घटिया मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो, किसी का दिल टूट जाए ऐसा मत बोलो, कोई निराश हो जाए ऐसा मत बोलो। ये आप लोगों को एक शिक्षण है, ये प्रशिक्षण भी है। और याद रख लेना, आदमी हारता भी अपनी वजह से है और जीतता भी अपनी वजह से। अब इस बात को देखते हुए चार बातें आ रही हैं। आगे देखो, हाँ नहीं, पीछे देखो, आगे देखो, अंदर देखो, दाएं बाएं इधर उधर आजू बाजू में देखो। आपने इसका क्या मतलब निकाला? देखो, गौर करना इसके। पीछे देखोगे तो अनुभव मिलता है। गौर करना एक एक शब्दों पर। पीछे देखोगे यानी पास्ट में, अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में, अपने अतीत में, अपने पीछे। क्योंकि जो पीठ पीछे है वो अतीत है, जो आगे है वो वर्तमान है, जो अंदर है वो स्टैंडिंग है, जो आजू बाजू है वो परिस्थितियां है। हमें चार दृष्टिकोण सोच करके बोलना चाहिए। अगर ये चार चीजें आपके पास हैं तो आपकी जबान में जादू होगा, जादू, करिश्मा होगा आपकी वाणी में। आपकी वाणी की उच्चता बढ़ती चली जाएगी, एक क्वालिटी ऑफ वॉइस आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। पीछे देखो, अनुभव मिलेगा। आपने क्या देखा? इसका मतलब यह है अनुभव कहां से मिलता है? अपनी गलतियों से सीखना सीखो। क्योंकि जो गलतियां हो चुकी हैं अब वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उससे एक चीज आ सकती है, आपको अपनी गलतियों से सबक मिल सकता है, अनुभव मिल सकता है। गलतियां जबरदस्त, ये तो एक नजर है, सच बतला रहा हूं आप, एक ये नजरिया है आपका। इस नजरिए के ऊपर अगर तुम ध्यान दोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर किसी के आगे अपना रोना मत रोना। दिमाग में एक बात जचा लो कि हर किसी के आगे रोना नहीं रोना। मैंने सुना है एक लड़की जब ब्याह करके ससुराल में जाती है ना, वहां पर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो वो अपना दुख और दर्द ससुराल में नहीं बांटती। अपने दुख को बताने का उसकी एक ही जगह है, बताओ कौन सी? मायका, अपने पीहर में, अपनी मां के आगे, अपनी मां के ही आगे वो बोलती है। अपना जितने भी ससुराल के अंदर जो भी कुछ होता है ना, जो भी कुछ होता है वो वहां कुछ नहीं करती, वहां चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती, लेकिन अपनी मां से कुछ नहीं छुपाती। वो लड़की सब कुछ बताती है। यानी उस लड़की को भी ये पता है कि मुझे
एक ही जगह जहां मुझे अपनी दिल के दर्द को बताना है, हर जगह नहीं बोलती वो। ये सबक तो आप भी ले सकते हो ना। मैं तो आप लोगों को कहता हूं कि दो ही जगह अपने रोना रोया करो, या तो अपने भगवान के आगे या हमारे आगे। हाँ बस। अरे काय को इधर उधर रोना रोते रहते हो आप? क्या मतलब, किन के आगे रो रहे हो आप? वो कौन से आपकी समस्या का समाधान कर देंगे? बल्कि मालूम है, मैंने तो एक सुना है कि लोग रो रो के सुनते हैं और हंस हंस के बताते हैं। रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के बताते हैं। आप क्यों अपने आप को जलील करना चाहते हो? आप क्या जरूरत है किसी के आगे इस तरह अपना रोना रोने की? अपना दुखड़ा हर किसी के आगे बोलने की जरूरत क्या है आपको? हम अपना मुकाबला खुद करेंगे, या अपनी बात अपने गुरु को कहेंगे जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, या अपने भगवान को कहेंगे। तीसरे से साझा नहीं। हाँ, आप इतना तो कर सकते हो, करके तो देखो। क्योंकि एक तो हर किसी के आगे रोने से आपकी ही इज्जत कम होने वाली है, कोई लाभ होने वाला नहीं। आपकी ही इज्जत कम होने वाली है। आपकी वाणी में दीनता टपकेगी, आपकी वाणी में रोना रोटका टपकेगा। और बताऊं आपको, आपके रोने वाले वचनों को सुनकर के लोग ले फिर आ गया रोने के लिए। फिर अपनी वही रोना रोएगा मेरा। अल्लाह जी, तुम्हारी इज्जत क्या है? क्या जरूरत है आपको अपनी इज्जत घटाने की? मैं तो इतना कहता हूं, कभी कभी सोचता हूं, हमारे तुम्हारे से अच्छा तो वो क्रिकेटर का खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है। क्योंकि जब वो आउट होता है ना, तो आउट होने के बाद मालूम है वो क्या करता है? आउट होने के बाद वो अपनी वीडियो देखता है कि मैं कौन सी गेंद पर कौन सी गलती करी थी जो मैं आउट हुआ। यानी वो बॉल को, और दोनों उस वक्त दिमाग चलाते हैं। देखो, बॉलर भी और बैट्समैन भी। ये चीज मैं इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि इस भाषा को आप बड़े ढंग से समझ सकते हो। क्योंकि बॉलर हर खिलाड़ी की कमजोरी को चेक करता रहता वीडियो में कि ये खिलाड़ी इतने बार आउट हुआ था तो किस वजह से हुआ था, वो कौन सी बॉल थी जिसकी वजह से ये आउट हुआ है। तो बॉलर बॉल फेंकते वक्त सोचता है कि इसे आउट कैसे करना है। एक एक दोनों के बीच में कसमकस चलती है, और वो भी अतीत को लेकर के, पीछे को देखते हुए, अतीत को देखते हैं दोनों खिलाड़ी। क्योंकि बॉलर वो ये देखता है इसकी कमजोरी, ये जितने बार पहले आउट हुआ तो कौन सी गेंद पे आउट हुआ है, उस बॉल को मैं उस बॉल के ऊपर विशेष फोकस करता है वो। और वो हर बॉलर एक एक खिलाड़ी को चुन लेते हैं जो जमने वाले खिलाड़ी हैं, जमे हुए खिलाड़ी हैं, कि इसकी कमजोरी क्या है, ये कौन सी बॉल के ऊपर घबराता है, ये कौन सी बॉल पर आउट हो सकता है। वो इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। और बल्लेबाज जो आउट हुआ है वो अपनी उस गलती के ऊपर फोकस करता है कि मैं आउट क्यों हुआ, वो भी 99 के ऊपर, वो भी 90 नर्वस का शिकार हुआ मैं। तो पुरानी गलतियों से वो सीखते हैं। और आपको गहरी बात बताऊं, जो सिलेक्शन कमेटी होती है ना, जो खिलाड़ियों का चयन करती है, वो इस चीज, आउट होना कोई बुरी बात नहीं है, जिंदगी में आउट कोई भी हो सकता है, आउट होना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन सिलेक्शन कमेटी वाले ये देखते हैं कि ये खिलाड़ी एक ही गलती पर कितने बार आउट हुआ है। अगर ये पता लग जाए कि एक ही गलती पर ये बार बार आउट हो रहा है, बार बार आउट हो रहा है, फिर उसको कहते हैं तू जरा आराम कर, तेरी जगह किसी और को लाते हैं, तू आराम कर। क्योंकि कमाल है, एक गलती माफ कर दी, दो गलती माफ कर दी, तीन गलती माफ कर दी, उसी गलती के ऊपर। अरे तेरे से अच्छा तो एक कुम्हार का गधा है। क्योंकि कम से कम कुम्हार का गधा है ना, वो एक गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता। एक गड्ढे में कुम्हार का गधा, जिसको हम गधा कहते हैं, सुनते जाओ, जिसे हम गधा कहते हैं, वो एक गड्ढे में दोबारा नहीं गिरता, एक बार गिरता बस। उस गड्ढे में तो नहीं गिरेगा वो दोबारा, क्योंकि उसे पता है कि यहां गड्ढा है और इस ढंग से गिरा था, वो गलती नहीं करता। हम क्यों? तुम्हें मालूम है कि मेरी इन शब्दों की वजह से मेरा घर बिगड़ गया, मेरा परिवार बिगड़ गया, मेरी समाज के अंदर मेरी इज्जत चली गई। मैं फिर क्यों बोलूं मैं वो शब्द? क्यों नहीं अपना विश्लेषण करते आप?
क्यों नहीं निरीक्षण करते कि किन किन शब्दों की वजह से मेरा वजूद का पानी उतर गया है, मेरी इज्जत का ढेला हो गया है? क्यों नहीं विचार करते हम? मेरे बंधुओं, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, गलतियां करके गलतियों से कुछ सीखिए आप। और मैं तो तुम्हें एक बात कहता हूं, गलतियां रोज करो, हर रोज करो, और जितना मन आए उतना करो, लेकिन हाँ, एक गलती को दोबारा मत करो। समस्या समाधान। ये मैं वो कह रहा हूं, अमेरिकन एक विद्वान हुआ रस्किन, उसने कहा गलतियां करो, दिल भर के करो, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करो। तुम्हारी जिंदगी में वो पल जरूर आएगा जब कोई गलतियां नहीं रहेगी। मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूं, तुम्हें गालियां देने का बड़ा शौक है ना, बात बात में गालियां देते हो आप। मैं तुम्हें एक बात और कहता हूं, गालियां दिल भर के दो। देखो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहे महाराज आप? गालियां दिल भर के दो, लेकिन एक काम कर लो ना, एक गाली को दोबारा नहीं देना। बस इतना काम कर लो मेरे कहने से, आखिर गालियां भी खत्म हो जाएंगी जब तुम्हें ये पता होगी ये गाली रिपीट नहीं करनी है। गालियां कितनी है, वो ये 15-20 गालियां हैं, उन्हीं को रिपीट करते रहते हो जिंदगी भर। नई नई गालियां ढूंढ के लाओ, कौन मना कर रहा है? लाओ नई नई गालियां ढूंढ ढूंढ के लाओ, गालियां दो आप, मना नहीं करता हूं, लेकिन इतना तो निर्णय कर लो कि एक गाली को मैं दोबारा नहीं दूंगा। गालियों का पिटारा खाली हो जाएगा। गलतियां करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करो। जीवन बदल जाएगा, जीवन संभल जाएगा। क्योंकि ये तो कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, भूल होना इंसान का स्वभाव है, लेकिन किसी भूल को दोहराना नहीं, गलतियों को दोहराना नहीं, क्योंकि दोहराने से मालूम है वो जम जाएंगी, और दोहराने से मालूम है क्या होगा, फिर तुम अपराधी बन जाओगे। एक बार गलती से कोई अपराधी नहीं बनता, कोई पापी नहीं बनता। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उसे रिपीट मत करो, उसे दोहराओ मत। गलतियां निकलती चली जाएगी और तुम निर्मल होते चले जाओगे, तुम पवित्र होते चले जाओगे। हम जब विहार करते हैं ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। और मैंने तो कई स्लोगन तो ट्रकों के पीछे पढ़ते हुए, मैंने कई प्रवचन तो मैंने स्लोगनों के ऊपर करे, और उन स्लोगन के ऊपर जो ट्रकों के पीछे लिखे हुए रहते हैं। हाँ, वहां लिखा रहता है कभी कभी तुम्हें एक ही स्लोगन याद रहता है, कौन सा? वहां अधिकांश एक शब्द बड़ा, बुरी नजर वाले। जल्दी बोलो हाँ, एकदम देखो, मेरी बात तुम्हें याद रहे ना रहे, लेकिन ये बात तुम्हें याद है। एकदम मुंह बड़बड़ाया आपका ना महाराज, और तुम देखो मैंने सुना नहीं तुमने क्या बोला, लेकिन मैं समझ गया तुम्हारे होठों से, क्योंकि तुमने आगे ये बोला। मैंने तो एक ही वाक्य बोला, बुरी नजर वाले, और तुमने बोल रखा तेरा मुंह काला। यही तो बोला है, और तो कुछ नहीं बोल दिया तुमने। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यही बोला है। लेकिन एक जगह और भी लिखा हुआ था, देखो मगर प्यार से, है देखो मगर प्यार से। ये भी तो है स्लोगन, ये भी तो हम अपनी जिंदगी में। और ये स्लोगन मैंने वही पढ़ा था कि गलती करो, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करो, जीवन बदल जाएगा आपका। और हर ट्रक के पीछे, हर गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा टायर के पास एक बोर्ड लगा रहता है, स्टॉप, रुको। एक और लिखा रहता है कि प्लीज डिस्टेंस बना करके रखें, प्लीज डिस्टेंस बना करके रखें, भिड़े ना। हॉर्न प्लीज, आवाज दो। तो जब भी अंतर आत्मा तुम्हें आवाज देती है, तुम इस तरह काबिल बनो, तो पीछे देखो, अनुभव मिलेगा। हाँ, गलतियों से
कुछ सीखिए आप। गलतियां आपके लिए वरदान साबित बन सकती है। मैंने तो एक जगह पढ़ा था, ठोकरें इंसान को उठना सिखाती हैं। ठोकरें इंसान को उठना सिखाती हैं। ठोकर खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही ढंग से, एक ही तरीके से और एक ही जगह बार बार ठोकर खाना, ये हमारी नादानी, ये हमारी बेवकूफी है। तो हमें गौर करना है यही चीज। मैं वाणी से भी जोड़ रहा हूं इन शब्दों को, कि जिन शब्दों के फिसलने से, जिन शब्दों के मचलने से, फिसलने से आपका व्यक्तित्व बहुत छोटा हो गया है, आपकी इज्जत कम हो गई है, तो कम से कम उन शब्दों को दोबारा तो मत दोहराओ। जो शब्द तुम्हें बहुत छोटा बना देते हैं, उन शब्दों को दोबारा तो मत बोलो। गलतियों से सीखना इंसान का एक गुण है, और गलतियों को दोहराते जाना बेवकूफी की निशानी। और मैं बताऊं, गलतियों से जो सीखता चला जाता है, वो एक ना एक दिन सफलता के शिखर पर चलता चला जाता है। और गलतियों को जो दोहराता चला जाता है, वो जिंदगी भर रोता रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अपनी असफलता से सफल होना सीखो, अपनी नाकामयाबी से कामयाब होना सीखो। कि मैं किस वजह से नाकामयाब हुआ, बस उस गलती को दोबारा मत करो ना, बन गई बात। लीजिए, पीछे देखो, क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। आगे देखो, क्या मिलेगी? बोलो ना, मैं ही बोलूं। आगे देखो, आशा मिलेगी। आशा यानी जिनका नाम है ना, वो ना समझे कुछ। और बल्कि मैं कहता हूं कि जिनके नाम के आगे आशा शब्द जुड़ा है, वो बहुत भाग्यशाली, उनके माँ बाप ने बहुत सोच समझ करके उनका नाम रखा है कि निराश मत होना। क्योंकि आशा जिसका शब्द है, वो कभी निराश नहीं होता है। आशा इंसान को निराश नहीं होने देती। मैंने तो एक शब्द पढ़ा है, एक स्लोगन पढ़ा है कि सुख की आशा में दुख के दिन काट लिए जाते हैं। हमें ये पता लग जाए ना कि इतने समय के बाद हमें सुख मिलेगा और इतने समय का ही केवल दुख रह गया है, तो वो सुख की आशा में दुख के दिन काट लिए जाते हैं। आगे देखो, आशा यानी होप यानी उम्मीद, और उम्मीद पर दुनिया जिंदा है। ये तो तुम भी कहते हो, उम्मीद पर ही जिंदा है दुनिया। आगे देखो, याद रख लेना, अगर आज पतझड़ है तो बसंत भी तो आएगा। पतझड़ के साथ बसंत भी तो जुड़ी है। गर्मी के साथ सर्दी भी तो जुड़ी है। सूखे के साथ बरसात भी तो जुड़ी है। आशा, अगर हार गए हो तो जीत भी तो छुपी हुई है। हारने वाला जीतता भी तो है, जीतने वाला हारता भी तो है। और जो जीतते जीतते मचल जाता है, वो हार जाता है। और जो हारते हारते और प्रयास करता है, वो जीत जाता है। हार से हारना नहीं और जीत से इतराना नहीं, क्योंकि इतराओगे तो जीत भी हार में बदल जाती है, और घबराओगे नहीं तो कभी ना कभी हार भी जीत में बदल जाती है। ये आशावादी बनो, बी पॉजिटिव बनिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव बन जाओगे, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। आशावादी बने, आशावादी। बी ऑप्टिमिस्ट, नॉट सैडिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी बनिए आप। जितने आशावादी होंगे आप कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। सच बताता हूं, आशावादी कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। ये जो सुसाइड करते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनके पास आशा नहीं है, जो आशावादी नहीं है, वो सुसाइड करते हैं। अरे कोई बात नहीं, अगर दिन खराब है तो कभी तो आएंगे दिन भी अच्छे। यही तो कहावत भी आती है ना, 12 साल के बाद तो कुर्डी के भी भाग जाग जाते हैं।
कुरडी समझते हो, जहां गंदगी डाली जाती है, उसके भी भाग जाते हैं। इंतजार कीजिए, घबराना नहीं, निराश नहीं होना, क्योंकि निराश होगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और आशा रखोगे तो तरोताजा रहोगे, तरोताजा। एक चीज, आगे देखो, जो हो रहा है उसे मत देखो, आगे देखो, आगे देखो, बी अहेड, गो अहेड, सी अहेड, आगे देखिए आप। और कोई भी हमारे पास निराश व्यक्ति आता है तो हम यही तो कहते हैं, क्यों, मैं हूं ना, क्यों घबरा रहा है? बी बोल्ड। जो बोल्ड होता है वो गोल्ड होता है। गोल्ड पर्सनैलिटी आपकी, काहे को घबराते हो? और ये हिम्मत एक गुरु देता है, ये हिम्मत कोई अपना देता है। और जो ये कहते कि तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता, ऐसे लोगों के पास मत जाना। मैं कभी कभी संतों को कहता हूं, जो लोग फट्टे के ऊपर बैठ करके संत ये बोलते तुम मर के नरक में जाओगे, गृहस्थी के अंदर फंसे पड़े हो, इतने पाप कर रहे हो, अब मर के नरक में जाओगे। अरे तुझे काहे को बोलने की जरूरत है भैया? तू कौन होता है इनका फैसला सुनाने वाला? नरक में जाओगे, ये भी तो हो सकता है कि उनको नरक में भेजते भेजते तू खुद नरक में चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तू काहे को बोलता है ये बातें? जो निराशाजनक बातें करता है उनके सानिध्य से दूर हट जाओ, तुम्हारी भलाई है। नहीं तो उदास व्यक्ति तुम्हें भी उदास कर देगा, और आशावादी व्यक्ति तुम्हारे अंदर भी आशा का संचार कर देगा। उन शब्दों को सुनने की आदत डालो जो आशावान बनाता है तुमको, आशावादी बनाता है, होपफुल बनाता है। निराश नहीं होना। अरे ये जिंदगी कितनी देर की है, निराश काहे को होना है? एक ना एक दिन सभी को जाना है भैया, चाहे कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा सफल व्यक्ति क्यों ना हो, आखिर वो भी इस दुनिया से जाने वाला, काहे को निराश होना भैया? और ये वही हो सकता है जो आगे देखता है। आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, हाँ, और पीछे देखोगे तो, रिपीट करो, अनुभव मिलेगा। आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा, महावैज्ञानिक हुआ। आइंस्टीन को जब वो बचपन में था, 10-12 साल का था, तो उसके अध्यापक ने उसको दुत्कारते हुए लात मार करके अपनी क्लास से निकाल दिया, तेरा जैसा बुद्धू मुझे नहीं चाहिए, निकल यहां से। तो मालूम है, वही आइंस्टीन इस दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। पता नहीं चलता। आपने अंबानी का नाम सुना? वो गांठिया बेचा करता था साइकिल के ऊपर। जो अंबानी, मुकेश अंबानी के पिता अनिल अंबानी, गांठिया बेचा करता था। गांठिया बेच करके फिर कुछ काम हुआ तो उसने नौकरी करी पेट्रोल पंप पर, और वो कहां से कहां पहुंच गया। उसने आगे देखा है, पीछे नहीं देखा। आशा है, बढ़ गया। निराश नहीं होना मेरे बंधुओं, जिंदगी के अंदर घबराना नहीं, डरना नहीं, आशा नहीं छोड़नी कभी भी। क्योंकि निराश व्यक्ति जिंदा हो तो भी मरा हुआ होता है, और आशावान व्यक्ति हमेशा जिंदा रहता है। आशावान को तो मौत भी नहीं मार सकती रे, इतनी बड़ी ताकत। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने इस दुनिया के अंदर एक मेथड देखा है। समय हो रहा है आपका? एक मेथड देखा है कि हम दुनिया में जो भी कुछ कृति है, कृति यानी क्रिया, कृति, हर कृति के पीछे, हर कृति के पीछे, हर कार्य के पीछे, हर क्रिया के पीछे एक प्राप्ति का गोल होता है। प्राप्ति, प्राप्ति समझ रहे हो? आदमी किस लिए पढ़ता है? पास होने के लिए या फेल होने के लिए? आदमी अगर पढ़ता है, अगर आदमी कोई काम भी करता है तो किसके लिए? कुछ प्राप्त करने के लिए। तो आदमी बाजार में जाता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, इतना समय बिताता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, किस लिए? प्राप्ति, कुछ पाने के लिए। दुनिया की हर कृति के पीछे एक प्राप्ति का गोल रहता है। लेकिन आपको एक अफसोस की बात बताओ,
संसार की हर क्रिया के पीछे प्राप्ति की गोल रहता कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे बहुत बड़ा वकील बनना है। ये हर एजुकेशन के पीछे उसका लक्ष्य है, मैंने ऑफिसर बनना है, मैंने बहुत बड़े पद पर पहुंचना है, और उसके लिए वो प्रयास करता है। और जब वो अचीव करता है, उस उपलब्धि को प्राप्त करता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्राप्त भी कर लेता है, क्योंकि उसका उद्देश्य, हर कृति के पीछे कुछ पाने का एक गोल है, एक लक्ष्य है। लेकिन एक कड़वी बात बोल रहा हूं तुमको, तुम दुनिया की हर कृति में प्राप्ति का गोल रखते हो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल कृति का ही काम करते हो। आप नहीं समझे? आध्यात्मिक यानी धर्म के क्षेत्र में समायिक करते हो, बस मुझे समायिक करनी है, मुझे प्रवचन सुनना है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता समायिक क्यों करनी है, समायिक से क्या प्राप्त करना चाहते हो। आप प्रवचन से क्या प्राप्त करना चाहते हो, आप भगवान की भक्ति से क्या प्राप्त करना चाहते हो। आपका प्राप्त इसीलिए तो हाँ, इसलिए तो आपको धर्म ध्यान में मजा नहीं आता, क्योंकि आपने बहुत प्रवचन सुने। मुझको कितने 7 अप्रैल से सुना रहा हूं मैं। बोलो जी, कितना समय हो गया मुझे सुनाते सुनाते। मैं तुमसे पूछ लूं तुमको क्या पाया, ये तो कह सकते हो गुरु महाराज सुना बहुत है, बहुत सुना जी, मजा आ गया, बहुत सुना, पर मैं ये पूछ लूं तुमने पाया क्या, प्राप्त क्या किया? तो आपके पास जवाब है। आप क्या कहोगे? इतना प्रवचन सुनने के बावजूद भी अगर तुम निराश हो तो बेकार सुना आपने। समाय करने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर सहन शक्ति भी नहीं आई, सहनशीलता भी नहीं आई, तो समाय का किया क्या तुमने? केवल कृति है, कृति, प्राप्ति कुछ नहीं। इसलिए तो तुम्हारे बच्चों को धर्म स्थान में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने तुमको इतने सालों से समाय करते हुए देखा है, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं देखी, जीरो। और मेरे सामने भी ड्रामा हो गया था। एक बाप अपने बेटे को लेके आया और बेटे के लिए बोलना, नुके गुरु महाराज इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। नुके क्या हो गया? नुके कमाल है, एक ही क्लास के अंदर 5 साल हो गए, फेल होता जा रहा है, फेल होता जा रहा है। मैं तो इसकी बुद्धि से परेशान हो गया हूं, क्या करूं क्या करूं। मालूम है उसके बच्चे ने कहा कि गुरुजी एक बात पूछूं पापा से। नुके क्या बेटा? नुके मैं तो 5 साल से लगातार फेल हो रहा हूं, मैं तो 5 साल से पढ़ रहा हूं ना, लेकिन हमारे पापा तो आपकी कथा में 50 साल से आ रहे हैं, इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? उस क्लास से आगे बढ़े या नहीं बढ़े? वो मैं बोला तेरा भला हो, गजब किया। और बाप देखता का देखता रह गया। मैं बोला भाई कमाल की बात है, तू इसको फेल समझता है? इसने तो जिंदगी का एक सार सूत्र निकाल करके दे दिया है। तुमने इतना एक ही कक्षा में, वहां तुम वहीं पे बैठे रहते हो, वहीं समायिक करते तो वहीं बैठे रहते हो, समायिक वही करते हो, मुंह पट्टी वैसी लगाते हो, है ना, तुम जाप भी वही करते हो, माला भी वही फेरते हो, नौकार मंत्र की वही माला फेरते रहते हो, वही भक्तामर पढ़ते रहते, हम भी यही करते रहते, तुम भी यही करते रहते हो, लेकिन उससे पाया क्या? थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो निराश हो जाते हो, रोने लग जाते हो, हाय गुरुजी मर गए, और हमें और मार देते ऊपर से। नहीं, गुरुजी बिल्कुल मर गए। अरे भैया हम काहे को मर गए? मरे तो तुम मरे होंगे, हमें को काहे को मार रहे भैया तुम? पर आदमी सोचता ही नहीं है, एकदम बोल देता गुरुजी बिल्कुल मर गए। मतलब थोड़ी सी परेशानी आ जाती तो रोने लग जाते हो आप। फिर समाज का फायदा क्या हुआ? आपने समाज से पाया क्या? आपने भगवान की भक्ति करके पाया क्या? आपने उस भगवान की भक्ति करी जो 12.5 साल तक कष्टों की अग्नि में झुलसता रहा, फिर भी मुस्कुराहट रखी, और आप एक छोटी सी परेशानी में किसी ने गाली दे दी तो आप एकदम भड़क जाते हो। उस भगवान महावीर की कथा सुनते सुनते आपको यह समझ में नहीं आया कि उस बंदे ने, उस महापुरुष ने 12.5 साल तक लगातार परिश्रम की भट्टी से निकलते रहे, लेकिन क्या मजाल है उनके चेहरे पर कभी शिकन आई। मुझे 4 लाइनें मिली हैं अपने, बड़ी अच्छी लगी वो।
कहते कि लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। गौर करना, लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पे खिंच जाए तो किस्मत बन जाती है। लकीर भी, गौर करना, लकीर भी बड़ी अजीब होती है, माथे पे खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, और हमारी तुम्हारी खाल, खाल समझते हो, खाल, चमड़ी, अगर चमड़ी पे खिंच जाए तो खून निकाल देती है। बीवाइयां पट जाती है पांव में, कहीं पर भी खर्चन लग जाए, कहीं पर भी कांटा लग जाए, लकीरी तो होती है ना, वो भी तो एक लकीर होती है। जब शरीर पर कांटा लग जाए, ये चाकू लग जाए, पांव में बीवाई फट जाए, तो खाल पर खिंच जाए तो खून निकाल देती है। और बताऊं आपको, रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार खड़ा कर देती है, रिश्तों में खिंच जाए तो दीवार खड़ा कर देती। यह है लकीर की ताकत। तो आप अपनी जिंदगी को क्यों नहीं देखते? जिस लकीर से तुम अपनी किस्मत बना सकते थे, उन लकीरों से खून निकालना जरूरी था क्या? जिस लकीरों से तुम अपनी किस्मत चमका सकते थे, उन लकीरों से कोई दीवार बनानी जरूरी थी क्या? सरहदें बनानी जरूरी थी क्या? बंटवारा करना जरूरी था क्या? मेरे बंधुओं, विचार कीजिए। पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। इसका मतलब एक चीज और कहना चाहता हूं, समय हो गया आपके पास। मुझे सोचा, मैं सबसे पहले अपनी बात बोल रहा हूं, मैं साधु बना, ये जो मेरा बाना है ना, ये एक कृति है, कृति। क्योंकि साधु बना हूं तो बाना है। और मैंने एक लाइन पढ़ी है, पता नहीं है बड़ी जादू भरी वो लाइन, कि बाना बदले 100 बार, बाना बदले 100 बार, और बाण बदले 100 बेड़ा पार। बाना बदले 100 बार और बाण बदले तो बेड़ा पार। नहीं समझे? बाना कहते हैं वेशभूषा को, इसको चाहे तुम 100 बार बदलते रहो, क्या क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बाण, बाण यानी स्वभाव, आप अपना स्वभाव बदल लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बाना पार नहीं करने वाला। बाना चाहे तुम इतनी बार समाई कर चुके हो, इतनी बार समाई कर चुके हो। मैंने साधु का बाना पता नहीं कितने बार लिया होगा, नहीं लिया ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी बार जरूर कहता हूं कि मैं अगर 42 साल की मेरी दीक्षा में, पता नहीं बाने मैंने कितनी बार नए पहने होंगे, पुराने उतारे होंगे, पुराने गए होंगे। लेकिन ये सोचना है कि इस कृति के पीछे प्राप्ति क्या की है। मुसीबत में मुस्कुराने की कला मेरे पास आई है, नहीं आई? मैंने साधु बनकर के समाज को तोड़ा है या जोड़ा है, यह है प्राप्ति। मैंने आने वाले लोगों में आशावान बनाया या उनको निराश किया है, यह है प्राप्ति। और मैं खुद, मेरा रिजल्ट कैसा है ये देखना है, यह है प्राप्ति। मैं 42 साल अगर दीक्षा लिए है तो मैं आनंद में हूं या नहीं? आनंद मेरी प्राप्ति है, प्रसन्नता मेरी प्राप्ति है। क्योंकि चाहे तुम धन कमाओ और चाहे हम धर्म करें, दोनों का मकसद एक ही है। बताओ कौन सा? सुखी होने का। पैसा भी तुम इसलिए कमाते हो ताकि सुखी हो सको, ताकि अपनी इच्छाएं पूरी कर सको, और साधु भी हम इसलिए बनते ताकि हम सुखी हो सकें। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि पैसे से कोई बंदा सुखी हुआ है या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो धर्म की शरण में आता है वो अवश्य सुखी होता है, अवश्य आनंदित रहता है, क्योंकि धर्म का स्वभाव शांति ही है। और इस धर्म को पालते पालते भी अगर मैं निराश हूं, इस धर्म को पालते पालते भी अगर लोगों को मैं जोड़ने की बातें नहीं करता हूं, तो ये मेरी सबसे बड़ी असफलता है। क्योंकि मैं एक बात यही जानता हूं कि क्रिया, जो क्रिया है ना, कौन सा काम करना है इसका निर्णय मैं करता हूं। गौर करना, एक शब्द बोल रहा हूं,
क्रिया का निर्णय मेरे द्वारा होगा। क्रिया कौन सी करनी है वो निर्णय मैं करूंगा, और उसका फल क्या मिलेगा इसका निर्णय क्रिया करेगी। नहीं समझे? इसका निर्णय क्रिया करेगी। मैं हर क्रिया करने का निर्णय मैं करूंगा। मैंने अगर निर्णय लिया कि मैं मीठा बोलूंगा, ये क्रिया मेरे हाथ में, उसका रिजल्ट क्या है वो क्रिया के हाथ में। मैं अगर आपसे मीठा बोलूंगा, मैंने ये सोच लिया कि किसी भी हालत में मैंने किसी को कड़वा नहीं बोलना, किसी को नीचा नहीं बोलना, मैंने अच्छा ही बोलना है, उत्तम ही बोलना है, ये निर्णय मैंने कर लिया है, तो उसका फल का मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस क्रिया का फल अपने आप मेरे पास आ जाएगा। और याद रख लेना, मैं किसी को जलील करूं, किसी को बेइज्जत करूं, और फिर मैं सोचने लगूं इसका फल मुझे अच्छा मिल जाए, क्योंकि निर्णय क्रिया ने करना, मुझको निर्णय करना है क्रिया का, और क्रिया ने फल का निर्णय करना। हमें क्या रिटर्न में मिलने वाला है इसका निर्णय क्रिया करेगी, हम नहीं करेंगे। हम कर्म कर सकते हैं, उसका फल, क्योंकि बुरा करके मैं सुखी होना चाहूं, बुरा करके, बुरा बोल करके मैं सम्मान पाना चाहूं, ये नहीं हो सकता। समय हुआ आपका, धन्यवाद।